जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए हमेशा से ही बड़ा सरदर्द रहा है और कहीं न कहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये मुद्दा और भी ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया तब ऐसा लगा कि शायद अब कश्मीर की समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन कश्मीर से धारा 370 के रिमूव होने के बाद कई और बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आई और अब इन प्रॉब्लम्स को किनारे करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच स्टेटमेंट वॉर चलती रहती है। दरअसल धारा 370 के रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि यह सरासर गलत है, कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू की जाए। वहीं देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का भी यही मानना है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी धारा 370 के रिमूव होने का एक अलग फर्क दिखा, क्योंकि भारत सरकार के इसी स्टेप के बाद से पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड पूरी तरह से बंद हो गया। अब इसमें कोई कुछ भी कहे लेकिन नुकसान दोनों तरफ का है। इन सब के अलावा देश में एक गुट ऐसा भी है जो भारत सरकार को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने का चैलेंज देता है, क्योंकि ये सारे लोग आर्टिकल 370 के रिमूवल को भारत सरकार की कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं मानते हैं। अब यही सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन कश्मीर को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच विवाद चलते रहते हैं। इसी विवाद से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मंडे को कहा कि कश्मीर में जो भी हालात आज हैं उसके जिम्मेदार एक्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को मल्टीलैटरल फोरम में ले जाना इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा मोन्यूमेंटल ब्लंडर है। उनके अकॉर्डिंग जब कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह भारत के साथ रहने के एग्रीमेंट पर खुश थे तो कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल या यूएन में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं करते तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आज भारत के पास होता। अब यूनियन मिनिस्टर के इसी स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पर देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो जम्मू कश्मीर का बाकी हिस्सा भी कभी भी भारत के साथ नहीं आता। उनके हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेकुलर और डेमोक्रेटिक आइडियाज की वजह से ही महाराजा हरि सिंह भारत के साथ आने को तैयार हुए थे। खैर, कश्मीर के बारे में हर एक लीडर अपने हिसाब से स्टेटमेंट देता ही रहता है, लेकिन कश्मीर पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड हिस्से पर किसे गुनहगार मानते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।